हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है। अभी जो अधिकार है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22 इन 5 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 यह कहता है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही बची है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल संविधान में थी, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और कौन सी स्वतंत्रता को किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया है और वर्तमान में 6 प्रकार की ही बची है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, और सातवीं जो हमारी स्वतंत्रता है वह है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 में अब संपत्ति के अधिकार को नहीं रखा गया है, यानी इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, बल्कि एक अब ये क्या हो गया है, एक संवैधानिक अधिकार हो गया है। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, कुछ केस आए थे इसमें। जैसे एक केस था, हम पहले केस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से केस आया था इंडियन न्यूज़पेपर केस, जो कि 1985 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के में शामिल होगी। एक केस और आया था गुलाम नबी आजाद एवं अन्य, ये केस 2020 में आया।
जो इंटरनेट के अधिकार से संबंधित था, इंटरनेट का अधिकार। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरनेट का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है और व्यवसाय करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 19 को पढ़ा है। इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 19 जो है या कोई भी अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट्स है वो असीमित नहीं है, बल्कि उन पर कुछ क्या लगाई गई है, सीमाएं लगाई गई है। और ये सीमा कौन लगाता है, राज्य लगाता है। लेकिन राज्य मनमाने तरीके से सीमाएं नहीं लगा सकता, बल्कि वह किस आधार पर लगाएगा, लॉजिकली लगाएगा, यानी कि तर्कसंगत तरीके से लगाएगा, या फिर युक्ति युक्त तरीके से लगाएगा। तो राज्य मनमाने तरीके से इन पर सीमाएं नहीं लगा सकता है। यदि राज्य मनमाने तरीके से सीमाएं लगाता है तो प्रत्येक नागरिक का अधिकार होगा कि वह आर्टिकल 32 जो कि हमने पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हमें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होगा कि वह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर या अन्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होगी। तो यह हमने समझ लिया है अनुच्छेद 19। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, जो है 20। अनुच्छेद 20 को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 20 के 3 क्लोज हैं। तो आर्टिकल 20 के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस 20 में 20 क्लोज 1, 20 क्लोज 2 और 20 क्लोज 3, ये 3 आर्टिकल को रखा गया है। अब 20 क्लोज 1 क्या कहता है? 20 क्लोज 1 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया गया है तो जिस कानून के तहत उसको अपराधी ठहराया गया है उसी कानून के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लोज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 क्लोज 2 कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान। जबकि समान सामाजिक जो सजाएं होती है वो एक से अधिक दे सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 क्लोज 3 की। यह कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 20 को भी डिटेल में पढ़ लिया है। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, यानी कि अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसकी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर व्याख्या करता रहता है और इसका विस्तार करता रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जीवन जीने का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ से संबंधित है। और न केवल जीवन जीने के अधिकार से, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है।
अब इसमें हम 2-3 केस पढ़ सकते हैं। खास तौर पर मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की थी। तो आइए समझते हैं। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की है। अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन कौन से प्राविधान आते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट रखने का अधिकार। दूसरा, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। चुप रहने का अधिकार। नींद का अधिकार। और इसके अलावा निजता का अधिकार। हम बात करते हैं निजता के अधिकार की। तो निजता का अधिकार से संबंधित एक केस आया था, पुट्टा स्वामी केस, जो कि 2017 में आया। तो 2017 में पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट माना है। और बात करें तो जीवन जीने के अधिकार में जो एक अधिकार है वह है जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 21 की भी विस्तार में व्याख्या कर ली है। आइए अब चलते हैं अनुच्छेद 21 क्लॉज ए पर। हालांकि अनुच्छेद 21 क्लॉज ए मूल संविधान में नहीं था, बल्कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसको बाद में इसमें ऐड किया गया है। तो 21 क्लॉज ए की हम बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान संशोधन के माध्यम से आया था ये 86वां संविधान संशोधन। विधेयक जो कि 2002 और 2003 में आया था। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके माध्यम से संसद ने प्राविधान किया कि राज्य 14 साल तक के बच्चों यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान करेगा। यानी संसद ने 86वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा। तो प्राविधान किया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो हमने इस तरीके से डिस्कस कर लिया अनुच्छेद 21 क्लॉज ए को। अब चलते हैं अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे। गिरफ्तारी के
कारण बताने होंगे कि किस आधार पर किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको अपने पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार होगा। साथ ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसमें यात्रा का समय और अवकाश का समय शामिल नहीं होंगे। तो इस आधार पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह पूछे कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे। साथ ही उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। तो इस आधार पर हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जो 5 अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।